एक्सरसाइज 8.2 के ये दो क्वेश्चन। पहला बिल्कुल इजी है, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। और आइए हम दूसरा बताते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन दूसरा भी इजी है मगर सॉल्व कर दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है टू लिख लो। tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है लिख लेते हैं, वो 1 होती है। और उसका जो है हम वो वैल्यू लिख ले रहे हैं। और इसके अलावा क्या कर रहे हैं, जो है tan 45 लिखा हुआ है, ये देखिए स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो इसका हम स्क्वायर कर ले रहे हैं। और ये cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर माइनस 60, यानी कि √3/2 स्क्वायर का, हाँ 3/3 का होल स्क्वायर। इसको देखिए यहाँ पे आ गया 2, प्लस इसको जो सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये हो जाए √3 गुणे √3 मिल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 3/4 माइनस 3/4 ऐसे आ जाएगा। ये कैंसिल, यानी कि 0 यहाँ से, तो आंसर 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग करेंगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ठीक है क्वेश्चन, और इसकी इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को इतना हम उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो क्या है, cos 45 वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। और अब इनको देखें, इसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू, यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है हमारी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और उसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और प्लस का निशान, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2। अब हाँ 1/2 होती है, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि साइन बिल्कुल अपोजिट। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, 1/√2, नीचे इसका इधर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 है, इसका इधर मल्टीप्लाई, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 + 2√3/√3। अब देखिए अंदर अंदर का बाहर मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, यानी कि ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व किया तो ये √3 ऊपर चला गया, और नीचे देखिए क्या बचा हमारे पास बचा √2, और इसको देखते हैं तो लिखा हुआ है 2√3 +2। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, देखिए आगे पीछे लिख दिया है, बस इतना हुआ है। अब देखिए इसको अंदर भेज देते हैं, √3, ये हो गया 2√6 + 2√2। अब क्या करें, अब ऐसा ये तो सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब हम इसको इस कंडीशन में नहीं छोड़ दें कि नीचे जो है हम जो एक कर्णिघात प्लस माइनस में छोड़ दें। तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। संयुग्मी मतलब ये चीज़ें बिल्कुल सेम लिखी रहेंगी और ये निशान सिर्फ बदलेगा, ठीक है। ऊपर नीचे इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 - 2√2/2√6 - 2√2। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, वो फार्मूला हो जाएगा a² - b² = a + b, a - b। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a + b, a - b लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनको देख लेंगे। अब ऊपर देखिए क्या हो गया, ऊपर √3 2√6 - 2√2 अपान, देखिए नीचे क्या हो गया, इसका स्क्वायर, यानी कि 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिख गया हमारा यहाँ पे, यहाँ से 2 देखिए कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2√3
अंडर रूट, हाँ, और यहाँ से अंडर रूट 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 भी कॉमन हो गया, यहाँ से अंडर रूट 2 भी कॉमन हो गया। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से अगर अंडर रूट 2 कॉमन हो गया तो अंडर रूट 3 और माइनस यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 कॉमन हो चुका है, -1 अपान, देखिए अपान में क्या आ जाएगा इसका, यानी कि 6 चौक 24 माइनस 4 दूनी 8 -8। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है, जब हम इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे हमें मिला ये, इसको लिख लिया 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 -1 अपान 18। अब इसको काट दिया, सॉरी ये हमारा भी मिला 16, तो ये 8 आ गया, हमारा 8 आ गया, यानी कि हमारी वैल्यू जो मिली हमें अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 -1 अपान 8, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखिए पहले क्या किया, पहले हमने वैल्यू रखी, फिर उसके बाद हमने भिन्न को सॉल्व करने की कोशिश की, बटे का बटा। ठीक है, तो क्या किया, पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लिया जाए और ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया जाए, फिर अंदर का गुणा और बाहर का गुणा कर दिया जाए। ठीक है, वो हमने किया और फिर हम सॉल्व करके इतना ले आए, और यहाँ तक क्या है, इतना हम ले आए। अब नीचे क्या है, हम प्लस माइनस में कर्णिक हाथों को नहीं छोड़ते, इसलिए क्या करेंगे हम संयुग्मी से मल्टीप्लाई। संयुग्मी क्या होता है कि वही चीज़ लिखी होगी, सिर्फ क्या होगा, प्लस की जगह पे माइनस होगा। ठीक है, और इतना देखेंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की और ये हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया। और अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। अब देखिए हमें लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके हमको आंसर ले आना है। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये आ गया। अब नीचे देखिए, नीचे क्या हुआ, अब इसके सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस cot 45 प्लस 1। अब देखिए इनको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लीजिए आप। जब इसको हल करेंगे तीनों का एलसीएम 2√3 आ गया, 2√3 का एलसीएम आ गया। अब देखिए इसको छोड़ दे, इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी कि 1 गुणे √3 माइनस, अब इसको छोड़ दें, इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी कि 2√3, फिर हाँ ये प्लस ये माइनस। अब देखिए क्या है, अब इसको छोड़ दें, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई -4, ये हो गया। अब यहाँ पे ही ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या आया 2√3 यहाँ पे एलसीएम आया। अब क्या है, इसको छोड़ दे, इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी कि 4, फिर 2 छोड़ दे, इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी कि √3, और इसको छोड़ दे तो इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी कि 2√3। ठीक है, अब देखिए अंदर का मल्टीप्लाई होगा और बाहर का मल्टीप्लाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इधर आ जाते हैं और यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। जब लगाया तो ये हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो √3 और 2√3, 3√3, 3√3 - 4, और फिर इसके बाद क्या हमारा है ये, फिर नीचे देखिए 4 हाँ अपान क्या हुआ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा क्या चला गया 2√3। अब देखिए नीचे वाले में क्या बचा, √3 और 2√3 मिल गया 3√3, और ये 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3 √3
और इस टू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2√3। ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या किया जाए, अब देखिए नीचे कुछ ऐसा आ रहा है तो इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा और ये 16 है, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो इसको पहले लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको लिख लिए थे √3 + 4। अब इसको मल्टीप्लाई किया संयुग्मी से, संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे लगा लेते हैं संयुग्मी का, तो संयुग्मी का हो जाएगा 3√3 - 4 और नीचे अपान 3√3 - 4। अब देखिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर और नीचे वाला a² - b²। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो गया ये। तो इसको लिखेंगे 3√3 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 9 त्रुक 27 प्लस a² - b² प्लस b² 16 माइनस 2ab 2a यानी कि 3√3 माइनस 4, हाँ 3ab टू मल्टीप्लाई 4, ये हो गया। आइए नीचे 27 - 16, 27 - 16। अब इसको करते हैं सॉल्व किए तो ये यहाँ पे आ गया 33 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 33 - 24 का अंडर रूट, हाँ 43। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके घटाए तो बचा 11 और ये हमारा जो आया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके। ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और ये 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और 4 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं 5, इसकी वैल्यू 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये 4 sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू नहीं मालूम है तो cos 30 की वैल्यू याद है, उसको उलट देते हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2, उसको उलट दिया तो कितना आ गया 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर -1। अब नीचे क्या किया, नीचे इसकी वैल्यू रखी 1/2 sin 30 की वैल्यू और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/4। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू। अब देखिए वैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है, उसको लिख सकते थे, नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो वो आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 5 × 1/2 का स्क्वायर यानी कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस इसमें 4 × ऊपर का स्क्वायर यानी कि 4 और नीचे का स्क्वायर यानी कि 3, यानी कर्णिघात होती है वो हट जाती है। ठीक है, और कर्णिघात 2 होती है तो स्क्वायर पे हट जाती है। अब क्या है, ये इसका 1/4 प्लस 3/4, इनको जोड़ा एलसीएम कितना आया, इनको नीचे जोड़ा एलसीएम आया 4 और इनको जोड़ा तो ये हो गया 4। ठीक है, और ऊपर वाले को इसको सॉल्व किया तो ऊपर मिला 5/4 प्लस 16/3 और यहाँ पे -1 लगा हुआ है, -1। अब देखिए क्या हुआ, इसको काटा तो 1 आ गया तो बटे में 1 हो गया, बचा क्या, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं 5/4 प्लस 16/3 -1, इसका एक एलसीएम ले लिया, हमारा कितना आ गया 12। अब क्या हुआ, इसको भाग किया ऊपर मल्टीप्लाई किया यानी कि 5 × 3 × 5। ठीक है, प्लस इसको 16 × 4 और -12। ठीक है, कितना -12। अब इसको हल किया तो ये 15 और 64, ये 79 -12/12 यानी कि 67/12 और ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2।
क्या करना है, हमको ऑप्शन चूज करके जस्टिफाई करना है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। जस्ट चॉइस हमको ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई करना है। तो क्या करना है, हम सीधा कर लेते हैं सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मिल जाएगा और उसी को हम आंसर कर लेंगे, बात वही हो जाएगी। ठीक है, लिखा 2:10 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई यानी कि 2/√3 और यहाँ पे देखिए क्या 1 + 1/√3 हट जाएगा यहाँ से, तो क्या 1/3। अब इसको नीचे वाले को कर लेते हैं सॉल्व। पहले नीचे वाले को सॉल्व किया, एलसीएम कितना 3 और ऊपर कितना होगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 3 + 1 और ये 2/√3, यानी कि ये अब अंदर अंदर और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये अंदर अंदर बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हुआ तो इसको देखो यहाँ किए हम, तो ये आ गया 3 × 2/√3 × 4। ठीक है, 2 से इसको काटा तो 2 और अंडर से इसको काटा तो √3, यानी कि वैल्यू आ गई √3/2 और ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको देखिए करते हैं हम। ये क्वेश्चन 1 - tan 45 डिग्री 1 की वैल्यू 1 और अपान 1 + tan 45 1, तो ये देखिए 0/2 यानी कि 0 और ये आंसर। अगर किसी के नीचे 0 होता है, अगर संख्या भिन्न में लिखी हुई है और उसके नीचे 0 है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन, मतलब ये कब सत्य होगा जब, वहाँ पे तुम्हें थीटा की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें इसको ये चीज़ दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ का इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिखा है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, अब हम सबसे पहला ही ऑप्शन इसको उठा के पुट कर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन जब यहाँ पे पुट करेंगे यानी कि हमको क्या लिखना है, थीटा के लिए जब बोला गया है तो यहाँ पे एक जगह पे हम क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे। तो sin 2 = 0 बराबर 2 sin 0, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा sin 0 डिग्री। ठीक है, sin 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू 0 और ये 2 × sin 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी कि 0 = 0 है। तो हमारा ये पहला ही आंसर सही हो गया। अगले हम चेक नहीं करेंगे, अगर चेक करना है तो आगे चेक कर सकते हैं। लीजिए हम दूसरा ऑप्शन कोई सा भी उठा के पुट कर देते हैं, 45 लिख लेते हैं। तो sin 2 = 45 लिख लेते हैं, बराबर क्या है 2 sin 45 के। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया sin 90 डिग्री बराबर 2 sin 45 डिग्री। वैल्यू लिखेंगे इसकी 1 और इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 बराबर √2 है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 पे ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ये चीज़ दी गई है और बताया कि ये चीज़ किसके बराबर है। ठीक है, पार्ट 4 में बताया गया है कि ये चीज़ किसके बराबर है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 को यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 tan 30 अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 2 tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 - 1
और 1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर। तो ये ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 और नीचे √3 अपान, अब देखिए यहाँ पे 1 - 1/3, क्योंकि इसका वर्ग 1 और इसका वर्ग √3। अब इसको करेंगे सॉल्व, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे सॉल्व करने पे आएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3, ठीक है, एलसीएम 3 आया, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई, 3 - 1 और ये 2/√3। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसको क्या कर देंगे हम, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, 2 × 3 बटे, इसको सॉल्व किया तो 2 × √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट से √3 को काटेंगे तो ये √3 हो जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू जो मिली वो √3 के बराबर मिली। ठीक है, तो देख लीजिए cos की किसी की भी वैल्यू √3 नहीं होती है, sin 30 की भी किसी की वैल्यू √3 नहीं होती है, और cos 60 की वैल्यू जो है, tan 60 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, √3, यानी कि tan 60 डिग्री। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया बताया है, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और आपको साथ में बताया गया है, ये चीज़ लिखी हुई है कुछ, इसको भी समझ लेते हैं। ये लिखा गया है a + b, a + b एक कोण के माप है जो क्या होगी, 0 डिग्री से बड़ी होगी। ठीक है, ये बराबर हो सकता है किसके, या तो 90 डिग्री, इससे या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। फिर एक चीज़ यहाँ पे और बताई है इन्होंने कॉमा करके, a > p, यानी कि जो एंगल a होगा वो b से बड़ा होगा। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड a एंड b, हमको a और b को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं गिवन क्या है हमको। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक है, उसके साथ में लिखते हैं हमें दिया गया है कुछ, गिवन, गिवन है हमें, यानी कि दिया है। ठीक है, दिया है, तो दिया है हमें tan a + b = √3। ठीक है, चलो इधर ले लेते हैं, और हमको क्या दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan की वैल्यू कुछ किसी की इतनी होती है, देख लेते हैं। तो tan की वैल्यू होती है इतनी, तो tan a + b, tan a + b = हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, कॉमा, अब इसको इधर ले लेते हैं, tan a - b, ये होती है tan 30 की वैल्यू। ठीक है, ये tan 30 की वैल्यू होती है। अब क्या हो करेंगे, हमको LHS इसमें और RHS के जब तुलना करेंगे तो a + b लिखेंगे, कंपेयर, जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको लिख लें इक्वेशन A और इसको ले लें इक्वेशन B। अब इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक, सॉल्व कर देंगे तो लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं a + b इक्वेशन a + b। ठीक है, a + b करने से क्या मिलेगा हमको, a + b हो गया 60 और
a माइनस बी इक्वल टू 30 ऐड किए, ऐड करने पे हमको मिलेगा 2a इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्री। ये इतना हो गया। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इक्वल टू 90/2 बराबर 45 डिग्री। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a। इक्वेशन ए में इसकी वैल्यू रख लेंगे 45 प्लस b इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 50। तो हमको a और b क्या मालूम हो गए, हमें a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 50 डिग्री मिल गया। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बताया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको हमको सही या गलत बताना है और हमको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं, जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। पहला ये चीज़, तो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी इक्वल टू बोला गया है साइन a प्लस साइन बी। चलिए ये क्या होते हैं, ये एंगल्स होते हैं। हम कोई भी दो एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि सॉल्व करने पे बराबर आता है। अगर बराबर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। लिख लेते हैं, तो 0 30 डिग्री ले लेते हैं, तो या 45 डिग्री ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 30 डिग्री ले लेते हैं, तो साइन 0 प्लस 30 बराबर साइन 0 बराबर साइन 0 प्लस साइन 30। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 यानी कि ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर, अब ये साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 और क्या बोलते हैं, साइन 0 वैल्यू 0 और प्लस साइन 30। यहाँ पे तो ये चीज़ आ गई, क्या है, ये बराबर है। फिर अगला हम कोण ले लेंगे, हमको जस्टिफाई करना है ना, तो क्या करेंगे, हम अगला एंगल भी उठा के ले लेते हैं। तो अगले एंगल हम जब उठाएंगे तो अगले 30 और 45 उठा लेते हैं, 60 और 30 उठा लेते हैं, 30 और 60 उठा लेते हैं, यानी कि 30 और ये 60 हो गया। और यहाँ पे साइन 30 और प्लस साइन 60 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2 और प्लस इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं, 1 बराबर क्या, 1/2 प्लस √3/2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 और ये आ जाता है 1 + √3। क्या ये बराबर हैं, नहीं है। तो ये क्या होता है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर लिया। ठीक है, बस इतना करना था। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बताया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा का मान बढ़ता है। तो हाँ, देख लेते हैं क्या होता है। साइन, अब लिख लेते हैं, साइन थीटा है यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60 एंड 90। देख लेते हैं, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू है। हाँ, क्या होती है? बढ़ रही है। देखिए वैल्यू क्या है इनकी? बढ़ रही है। तो ये क्या है? ये ट्रू है। फिर बोला गया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। यानी बताया है जब कोण थीटा का मान बढ़ता है कॉस में तो क्या वैल्यू बढ़ती है। तो जरा देख लेते हैं इसमें क्या होता है, लिख लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे लिखते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू √1/√2, इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 0। देखिए यहाँ पे तो ये घट रही है, तो ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन गलत हो गया। हमने यहाँ से जस्टिफाई कर लिया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं साइन थीटा सारी वैल्यूज के लिए? तो देखिए यहाँ पे आपकी कॉस थीटा की वैल्यू लिखी है, हम साइन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो साइन थीटा लिख लेते हैं साइन थीटा। यहाँ पे 0 की वैल्यू होती है उसकी 0, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2 एंड इसकी वैल्यू होती है 1। देखिए एक मान पे तो ये समान है मगर बाकी पे नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि सारी वैल्यू के लिए सही होता है नहीं। तो ये भी क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। फिर बताया गया कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। यानी कि अगर ए बराबर 0 है तो क्या जो है इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। देख लेते हैं वैल्यू लिख के। पांचवा, जब इसको लिखेंगे कॉट है, अब हमको क्या बता दिया गया है? कॉट है। अब एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री। और कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 0 की वैल्यू होती है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, यहाँ से लिख लो अगर वैल्यू उसकी नहीं मालूम है, tan 0। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है 0, 0 पे 0 यानी कि 1/0। और अगर किसी के अपान में 0 है वो चीज़ क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या बोला है? कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर 0। सही तो बोल रहा है, तो ये सही है। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.3। ठीक है।